हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 27। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या जैसे ही 2 पल के लिए सबसे दूर होती है, उसका फ़ोन फिर से दोबारा बजने लगता है। ये वही अननोन नंबर था जिससे उसे पहले भी कॉल आया था और इस इंसान ने सौम्या को साफ बोला था कि अगर प्रेम बचेगा तो सौम्या की मां नहीं बचेगी। सौम्या का सारा दर्द फूट फूट कर उसकी आंखों से बाहर आने लगता है। सौम्या हिम्मत कर फोन उठाती है और टूटी हुई आवाज में कहती है, रायमा प्लीज प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो। पर मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं प्रेम की जान को कोई खतरा नहीं होने दे सकती। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है इन लोगों से, पर प्लीज़ मुझे प्लीज़ मेरी माँ को जाने दो। सौम्या की बात सुनकर रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी माँ से, कुछ ऐसा ही प्यार मुझे अपने पापा से भी था। पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस भोले भाले दिखने वाले ओबरॉय परिवार ने क्या किया था मेरे साथ? हर किसी के लिए उसके बचपन के दिन बहुत यादगार होते हैं, पर मेरे लिए मेरा बचपन एक काला साया है जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हारे पास एक मौका था मेरी मदद करने का, अपराजिता से उसका बेटा छीनने का। तुमने उसमें भी मेरी मदद नहीं की। रायमा की बात सुनकर सौम्या कहती है, रायमा अगर एक उंगली में दर्द होता है तो हम पूरा हाथ तो नहीं काट देते ना। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, वो जिसने भी किया, तुम उससे बदला लेने के लिए बेफालतू में उन लोगों को क्यों बीच में घसीट रही हो जिनका तुम्हारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें नफरत है ना अपने बचपन से, मुझे भी है। पर क्या मैंने अपने बचपन का बदला लिया? नहीं ना। बदला लेने में बहुत मज़ा आता है, पर जिसने हमें तोड़ा है उसे टूटता हुआ देखने में बहुत मज़ा आता है। पर बदले लेने में ज़िंदगी पूरी निकल जाती है। हमारी ज़िंदगी में जो गलत हुआ, क्या उसे भुलाकर हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्यों हर कोई बदला लेना इतना ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी दांव पर लगा देते हैं? सौम्या की बात सुनकर रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, पता है बचपन से मैंने खून खराबा देखा है, इसलिए आज मैंने ये सोच लिया था कि अगर तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगी। पर आज उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरा दिल सच में पिघल गया। मुझे हर बार ऐसा ही लगता था कि हर किसी की ज़िंदगी के बारे में हर एक राज को मैं जानती हूँ, पर आज तुम्हारी माँ ने मुझे एक ऐसा राज बताया जो मैं नहीं जानती थी। रायमा की बात सुनकर सौम्या उससे सवाल करते हुए कहती है, कैसा राज? सौम्या की बात सुनकर रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, यही कि तुम्हारे पिता कोई और नहीं बल्कि अनुराग ओबरॉय है। वैसे कमाल की बात है ना, मुझे तो लगता था कि अपराजिता और अनुराग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे तो ये बात आज पता लगी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बस पैसे के लिए जुड़े हुए हैं। दोनों की अपनी अलग दुनिया है जिसमें उन दोनों की अपने अपने अलग यार और साथी है। बस दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा परिवार बना रखा है उन्होंने, और ऊपर से तुम्हें उन्होंने ये बोल रखा है कि वो तुम्हारी शादी प्रेम से करा देंगे ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पास जो पैसा है वो भी उनका हो जाए और साथ ही साथ तुम दोनों का मुंह भी वो बंद करा सके। सौम्या ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि उसकी माँ और अनुराग अपराजिता के अलावा ये बात किसी और को भी पता लगेगी। ये सच था और सौम्या इस बात को अच्छे से जानती थी कि अपराजिता और अनुराग एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे और नाम के लिए थे। और हाँ, शुरुआत में सौम्या को यही लगता था कि ये एक हैप्पी फैमिली है, पर जब वो कॉलेज में आई और उसको सारी सच्चाई पता लगी तो उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा था और वो बदला नहीं लेना चाहती थी, ना ही अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। उसे बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था, पर वो डरती थी कि कहीं अपने हक की लड़ाई में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए और अपनी माँ के लिए वो और मुसीबतें नहीं खड़ी करना चाहती थी। रायमा कहती है, मुझे घिन आती है तुम जैसे लोगों से जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि बदला लेने में और अपने हक की लड़ाई लड़ने में
पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने हक की लड़ाई ना लड़ें। डॉक्टर सौम्या, अगर एक उंगली में दर्द होता है तो पूरा हाथ हम नहीं काटते, पर जिस उंगली में दर्द हो रहा है हम उस उंगली पर दवाई तो जरूर लगाते हैं ना। और प्रेम की जान मैंने बेमतलब में नहीं ली है। वो खुद अपने बाप के साथ मिल गया और अपने माँ बाप की सारी काली करतूतें जानता है वो। क्या पता उसे तुम्हारे बारे में भी पता हो, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अब कौन अपनी सौतेली बहन से शादी करना चाहेगा। खैर, तुम पर तो मुझे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, उल्टा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। पर जो हालत तुम्हारी माँ की है उस हिसाब से मैं ना ही तो तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। चलो अब मैं रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे तो अपना बदला लेना है। मैं अपने पापा के लिए लड़ूंगी। कौन सही है कौन गलत, क्या होगा जब आस्था को सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। अब कैसे लेगी रायमा अपना बदला, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।